Hi guys, this is Dr. Sadashivam once again with you. अभी हम बात करेंगे एथनॉल ब्लेंडिंग के बारे में। हर चीज़ डिस्कस किया जा रहा है, ग्रीन एनर्जी, एथनॉल ब्लेंडिंग। अभी डावोस में एक कॉन्फ्रेंस चल रहा है जहां हमारे पेट्रोलियम मिनिस्टर हरदीप पुरी वहां अटेंड कर रहे हैं और शरीन बान जो CNBC का जर्नलिस्ट है वो काफ़ी कुछ बता रहे हैं अंग्रेजी में, जिसको मैं आपको हिंदी में बोलने की कोशिश करूंगा। जिस्ट ऑफ व्हाट वाज डिस्कस्ड इन दैट इंटरव्यू, वो ये कह रहे हैं 10% का टारगेट रखा हुआ था एथनॉल ब्लेंडिंग का। वो टारगेट ऑलरेडी अचीव हो चुका है और 2025 तक ये बिल्कुल ऑप्टिमिस्टिक है कि 2025 तक वो 20% तक पहुंच जाएंगे, ये उनका मानना है। और ये भी कह रहे हैं कि आज की डेट में प्राइसेस की बात नहीं है तो 30,000 करोड़ बाई 10% एथनॉल बिल्डिंग उनका तो मेजर प्रायोरिटी होता है। ये एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन है, क्योंकि काफ़ी जगह एक्सप्लोर हो रहे हैं और वो ये कह रहे हैं 3.15 मिलियन स्क्वायर मीटर्स का सेडिमेंट एरिया है। और आज की डेट में आप देखेंगे सिर्फ 6% हम यूज़ कर रहे हैं भाई। 3.1 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर में सिर्फ 6% यूज़ किया जा रहा है। इसका मतलब पोटेंशियल बहुत पड़ान हुआ भाई, 94% का पोटेंशियल और पड़े हुए हैं। इसलिए वो कह रहे हैं कि एक्सेलरेटर प्रेस करना बहुत ज़रूरी है। और आज की डेट में जो 10% कह रहे हैं, 30% पहुंचना कोई बड़ी बात हाई नहीं है, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट आप देखेंगे आज ही 15 से 20% तक हो चुका भाई नॉर्थ ईस्ट में। इसलिए वो कह रहे हैं लोग डाउटफुल ना हो, फ्यूचर इसी में है, ग्रीन एनर्जी में है और इसमें थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट की ज़रूरी है। अब देखिएगा, थोड़ा सा एग्जाम्पल वो दिए हैं, कंप्रेस्ड बायोगैस है। थोड़ा सा यार शुरू में इनकरेजमेंट तो गवर्नमेंट की तरफ से देना पड़ेगा। अभी वो कह रहे हैं 40 से 54 रुपया, मतलब ज़्यादा नहीं, सिर्फ 8 रुपया इन्होंने बढ़ा तो काफ़ी सुधार आया भाई, क्योंकि इकोनॉमीज ऑफ स्केल बनाना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि ये एनर्जी इक्वेशन है, नए है, काफ़ी कुछ सीखने का है। इसलिए आप देखेंगे ज़्यादा कुछ चांस भी हम नहीं ले सकते हैं, क्योंकि ये सब ऐसी चीज़ें हैं जो कंज्यूमर्स का फार रीचिंग कॉन्सिक्वेंसेस होगा। क्योंकि जो भी कर रहे हैं, मतलब प्रेस्को अप्रोच वो नहीं करेंगे, मगर वो इंटरनली करते रहेंगे, क्योंकि देश के हित में जो भी ज़रूरी है वो करेंगे। ऐसा नहीं कि हर चीज़ प्रेस वालों को बुला के बताएंगे। ये कह रहे हैं, पूरी साहब कह रहे हैं। फॉर एग्जांपल EV आप देखेंगे तो आप बिल्कुल जितने भी अडाप्शन ले आएंगे, आप ये नहीं कह सकते हैं ग्रीन हो चुके हैं, क्योंकि आपका ग्रिड अभी ग्रीन नहीं हुआ है, वो अभी भी ग्रे ही है। ये भी एक तरह का आर्ग्यूमेंट है, मगर वो आर्ग्यूमेंट भी सही है, मगर हर एक चीज़ में टाइम लगता है भाई। मगर ये देखो गवर्नमेंट कितना काम उसमें कर रहा। आज की डेट में ग्रीन एनर्जी प्रोडक्शन में इंडिया लीड करेगा आने वाले टाइम पे। आज की डेट में काफ़ी रिफाइनरीज इस पे काम ऑलरेडी शुरू कर चुके हैं और पायलट प्रोजेक्ट हर रिफाइनरी में चल रहा। और अगस्त से दिसंबर तक 19 मिलियन लीटर तक एथनॉल सेलुलोज से बनाएंगे भाई। और ये सेकेंड जनरेशन टेक्नोलॉजी है, काफ़ी कुछ उन्होंने बनाया। बैम्बू है, एग्री वेस्ट है, ये सबको यूज़ करके प्रोडक्शन कराएंगे। 19 मिलियन लीटर कोई छोटी मोटी बात नहीं है। और आने वाले टाइम पे एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होगा, कम नहीं होगा। अभी जो भी हो रहा है वो सिर्फ टिप ऑफ द आइसबर्ग है। काफ़ी सारे कंपनीज एक्सपेरिमेंटेशन कर रहे हैं। तो एक्सपेरिमेंटेशन क्या है, आज की डेट में ज़रूरत क्या है भाई ग्रीन एनर्जी की? अभी चाहिए इलेक्ट्रोलाइजर्स। काफ़ी बातचीत चल रही है, कंपनी सोच रहे हैं इन्वेस्ट करने का, कैपेक्स इसमें बहुत बढ़िया रहेगा। और पेट्रोल मिनिस्टर ये कह रहे हैं अगर कोई भी बंदा ये इलेक्ट्रोलाइजर या ग्रीन एनर्जी किसी भी तरीके से वो कंट्रीब्यूट करना चाहता है, वो कहता आओ भाई हमसे मिले, आपके लिए रेड कारपेट बिछाएंगे। ठीक है जी, क्योंकि इंडिया बहुत बड़ा चेंज से गुजर रहा है भाई। और हमें गवर्नमेंट को चाहिए स्टेक होल्डर्स,
जो इस ट्रांजिशन में टेक पार्ट करें और दिल और दिमाग यूज़ करें और अपना काम करें। देखो भाई, अभी भी जो फॉसिल फ्यूल जिसको हम कहते हैं पेट्रोल डीजल में ही हम फंसे हुए हैं, गैस भी देखेंगे वो भी 10 से 15% है। तो आज की डेट में ज़रूरत है कि फुल स्केल में घुसना है भाई, उसका ये बिल्कुल गवर्नमेंट के पास बहुत ज़्यादा कन्विक्शन है, ज़रूरी है, इसका टेंडर भी करना है, सब कुछ काम है, बहुत काम है। वो ये एग्जाम्पल दे रहे थे कि जो लोकल रियलिटी भी देखना भाई, क्योंकि इंडिया ये एक इंडिया नहीं है, इसमें काफ़ी सारे स्टेट्स हैं और एक एक स्टेट पे लोकल लेवल पे क्या हो रहा वो भी देखना होता है। बिहार का एक एग्जाम्पल वो दे रहे थे कि वो मांग रहे थे 17 करोड़ लीटर का, ये तो 34 करोड़ लीटर दिया है। बनाओ भाई, स्टेट का रियल पॉलिटिकल विल है तो सेंटर सपोर्ट करने के लिए तैयार है। बैंक्स भी आना बहुत ज़रूरी है भाई, क्योंकि बैंक्स भी आके लोन देना, क्योंकि कैपेक्स में लेंड करने के लिए बैंक भी बिल्कुल तैयार है। और इंडिया बहुत बड़ा कंट्री है और ये ट्रांजिशन से गुजर रहा है। गवर्नमेंट हाइड्रोजन पॉलिसी कर रहे हैं, प्राइवेटाइजेशन भी कर रहे हैं, और आज की डेट में ये एक्सप्लोरेशन और प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अभी आप देखेंगे नेक्स्ट फोकस एरिया क्या है, इलेक्ट्रोलाइजर्स है, पानी को स्प्लिटिंग करना है। और उसके बाद एक और चीज़ है भाई, इंडिया में पावर बहुत ज़्यादा कॉस्टली है, कोयले का प्राइस भी बढ़ गया है, पावर का कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा हो गया भाई, उसको भी डाउन होना है, कैप्टिव पावर प्लांट देना है। वो एग्जाम्पल दे रहे थे छोटे छोटे टर्बाइन वाले 50-50 मेगावाट का छोटे टर्बाइन। चलो भाई 50 मेगावाट तो तुमने बना दिया, 10 ऐसा टर्बाइन बना के 500 बना सकते हैं क्या? बिल्कुल है, टेक्नोलॉजी है उसमें, क्योंकि स्टार्टअप्स आ रहे हैं भाई, क्योंकि जब पॉलिटिकल विल है और देश में लोग सही तरीके से सोच रहे हैं सब कुछ हो सकता है भाई। इस पे आप देखेंगे सबको मिलके काम करना पड़ेगा, और गवर्नमेंट का पॉलिटिकल हो, गवर्नमेंट की तरफ से सपोर्ट हो, और बीच बीच में जो रेड फाइल खत्म हो जाता है, लीगल हर्डल्स, फिर बिल्कुल ग्रो नहीं हो सकते हैं। तो गवर्नमेंट पूरा सपोर्ट कर रहा, कहीं फाइल नहीं रुकेगी, और इंडिया एक तरह का क्रिटिकल डिमांड ड्राइवर हो जाएगा 10, 15, 20 साल में, और इंडिया बिल्कुल सुधार के पाथ में है। और बड़े बड़े कंट्रीज है भाई, बड़े बड़े कंट्रीज है, बड़ा अफ्लुएंट है, मगर एक चीज़ ध्यान रखना, जो भी अमीर कंट्री, जो डेवलप्ड कंट्री जो हम मानते हैं, वो बहुत ज़्यादा एनर्जी यूज भी करते हैं, फिर भी वो ग्रीन ग्रीन चिल्ला रहे हैं क्योंकि उनका कंसर्न्स है, इकोलॉजी है, वो करते रहते हैं। फिर भी आप आज की डेट में इंडिया देखेंगे, पर कैपिटा एनर्जी कंजम्पशन वर्ल्ड एवरेज का सिर्फ 1/3 है, इसलिए काफ़ी अपॉर्चुनिटी यहाँ है, उनसे ज़्यादा हम फास्ट ग्रो करेंगे, यही ये कह रहे हैं। बहुत बढ़िया ग्रोथ इंडिया में है, ग्रोथ पोटेंशियल है। ठीक है जी, काफ़ी कुछ मैंने कवर कर लिया है, डेवलपमेंट हो रहा है। और देखेंगे पैंडमिक के टाइम पे भी देखेंगे 3 सिलेंडर फ्री किया है, मतलब हर चीज़ ग्रोथ नहीं है, सर्वोदय से अंत्योदय में जाना है, वही सस्टेनेबल गोल है। मतलब मीटिंग में सस्टेनेबल गोल करके चिल्लाने से नहीं है, हकीकत में एट द ग्राउंड पुअर पीपल को देना है, इनइक्वालिटी को डाउन करना है, ये सब गवर्नमेंट कर रहा है। 3 सिलेंडर फ्री ऑफ कॉस्ट किया है गवर्नमेंट, काफ़ी कुछ फ्री फूड ग्रेन्स लोगों को दिया, तो कुल मिला के हम कहेंगे कि काफ़ी कुछ हो रहा है ग्रीन एनर्जी के रास्ते में। और आने वाले टाइम पे, मतलब ज़्यादा दूर नहीं है, 10-12 साल में एटलीस्ट वर्ल्ड में टॉप नहीं है तो टॉप 2 और 3 प्लेस में एक होगा। और भाई ये IAS IPS का एसएस मेंस में जो जनरल स्टडीज़ में बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है भाई, जो IAS IPS नहीं कर रहे हैं, चलो जी नॉलेज तो हमेशा ज़रूरी है, कभी प्रेस इंटरव्यू दे रहे हैं, कॉर्पोरेट एग्जीक्यूटिव है, लोगों के साथ बैठते हैं उठते हैं, वहाँ भी काम आएगा। बट जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बैठते हैं, ये डाटा जो भी मैंने बताया वो सब ध्यान रखिएगा, ये डाटा को यूज़ करिएगा पेपर में, जनरल बात मत करिए, डाटा डालिए। मेगावाट की बात कर रहा हूँ, 50 मेगावाट की बात कर रहा हूँ, क्लाइमेट चेंज की बात कर रहा हूँ, सस्टेनेबल गोल की बात कर रहा हूँ, 300 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर पर, ये सब डाटा जितना ज़्यादा
ऐसे क्वेश्चन में डालेंगे उतना नंबर आपको ज़्यादा मिलेगा। ठीक है जी, ऑल द बेस्ट एंड दिस इज डॉक्टर सदाशिव साइनिंग ऑफ टू वी मीट अगेन, बाय बाय, जय हिंद।